ज्यादा नंबर के आते हैं, उसको हमें पढ़ना है। दो टाइप हमने आपको बताया था। एक सबसे पहले हमने आपको बताया था एम्पटी आर वाइड रिलेशन, रिक्त संबंध, और दूसरा हमने आपको सार्वत्रिक संबंध बताया था। ठीक, दो संबंध हमने आपको बताया था, लेकिन ये दो बहुत बेसिकली हैं, कोई बहुत माने नहीं रखते। सबसे मेन जो आपका तीसरा है वह है स्वातुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव जिसका नाम होता है। देखो भैया, स्वातुल्य तीसरा आपका है स्वातुल्य संबंध। दो मिनट आप लोग, का मतलब तो आप समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक सेट की जरूरत होती है और उस सेट को उसी के ऊपर डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब इसकी डिफिनीशन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कोई एक सेट ले लीजिए, आप अपनी तरफ से डिफिनीशन में कोई एक सेट ले लीजिए, उसके एलिमेंट जो आपके होते हैं, उसके जो अवयव होते हैं, उसमें कोई संबंध अगर डिफाइन करते हैं आप, हमने बताया था कि संबंध को कैपिटल आर से डिफाइन कीजिए। संबंध को कैपिटल आर मानिए, किसी भी 2 3 4 5 एलिमेंट हो चाहे, और चाहे सेट दिया जाए, तो उसमें संबंध को डिफाइन करने के लिए आप आर ले लीजिए, कैपिटल आर, तो सबसे आसान होता है। ठीक, जैसे एक सेट कोई आपने ले लिया, मान लेते हैं एक सेट ये है। ठीक, इसके जो एलिमेंट हैं वो एक्स दिया गया है, ये आपने ले लिया कि ये एक सेट आपका ये है, और उसके जो एलिमेंट हैं, लाइट थोड़ा सा तेज कर दें, उसके जो एक सेट ये आपने लिया, उसका एलिमेंट एक्स लिया। अब अगर एक्स का एक्स से ही संबंध हो, कहने का मतलब हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते थे, वो जैसे यक्स कामा यक्स, यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था। अगर उसका उसी से संबंध हो और वो आपके रिलेशन में बिलोंग करता हो, तो वह सेट आपका या वह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। वह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर समझ में मान लीजिए कहीं दिक्कत कर रहा है तो समझिएगा, कोई सेट दिया गया है, उसका कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, कोई एक एलिमेंट आप पकड़ लीजिए और एक रिलेशन बनाइए। रिलेशन आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तभी आप रिलेशन बनाएंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाइए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद में आप यह देखिए कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया है वह उस रिलेशन में है या नहीं है। अगर उस रिलेशन में है तब वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे चलो हिंदी में डिफिनीशन लिखवा देते हैं थोड़ा सा आपको। मान लेते हैं हम लोग कि यदि किसी समुच्चय ये में, यदि किसी समुच्चय ये में कोई संबंध कैपिटल आर परिभाषित है, कोई संबंध आपका कैपिटल आर परिभाषित कर दिया गया, कोई सेट है आपका। ठीक, तो यह संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, स्वातुल्य संबंध कहलाएगा
स्वातुल्य संबंध कहलाएगा यदि ये के प्रत्येक अवयव का स्वयं से, यदि ए यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो या स्वयं से संबंध रखता हो, स्वयं से संबंध रखता हो। ठीक, अगर वह स्वयं से संबंध रखता है तो वह संबंध आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे आपने मान लिया जनरली तौर पे, माना ये कोई सेट आपने लिया था x बिलोंग टू कैपिटल ये, कोई एक एलिमेंट है x आपका, वो कैपिटल ये में बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट आपका है वो कैपिटल ये में बिलोंग करता है, और जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जो बनाते हैं वो x कामा x बिलोंग टू कैपिटल R, x कामा x बिलोंग टू कैपिटल R, यानी इस रिलेशन में बिलोंग करता है वो आपका। और अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तब यह रिलेशन जो है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। अगर यह स्थिति मिल रही है कि x बिलोंग कर रहा किसी सेट में, किसी सेट का ये मेंबर है आपका, एलिमेंट है, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते हैं यानी रिलेशन बनाते हैं और यह एलिमेंट जो आपका है x कामा x वह उस रिलेशन में बिलोंग करता है, तब हम लोग कहते हैं कि यह आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। या फिर कंडीशन होती है कि x R x, इस तरह रिलेशन को डिनोट किया जाता है, x R x, इस तरह से रिलेशन को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तब भी ये आपका क्या कहलाएगा, स्वातुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आपका कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं छोटा सा, इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल, आपको ये एक सेट दिया गया है, इस सेट में आपने एलिमेंट को रख दिया, मान लो 11 रख दिया, 12 रख दिया, 15 रख दिया, कुछ भी रख दो, 11 रख दो, 12 रख दो, 15 रख दो, ये आपका सेट बन के तैयार हो गया। ठीक, ये आपका सेट बना तैयार है। अब इसमें हमें देखना है, एक रिलेशन आप बनाइए, और ये आपको पता है किस फॉर्मेट में लिखा है, रोस्टर फॉर्मेट। सेट थ्योरी जब आपने पढ़ा तो दो ही फॉर्मेट में आपने पढ़ा, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट डिफाइन होते हैं। ठीक, तो आप अगर एक रिलेशन बनाए, मान लो 11 11 11 12 11 15, ये रिलेशन आपने बनाया, 12 11 12 12, और उसके बाद में एक छोटा सा आपने ले लिया, मान लो 12 15, फिर आपने लिया 15 11, फिर आपने लिया 15 12, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, फिर आपने लिया 15 15। बहुत कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक होता है, इसलिए गौर से देखिएगा। जब इस सेट का जो मेंबर है, जैसे 11 है 12 है 15 है, इन सभी का सभी के साथ संबंध मिलेगा, तभी यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब जितने सेट के मेंबर दिए गए हैं आपके, जैसे 11 है 12 है 15 है, इस सेट के जो मेंबर दिए गए हैं, उस सेट के प्रत्येक मेंबर का, प्रत्येक एलिमेंट का जब खुद से संबंध होगा,
तभी वह आपका रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अब देखिए यहां पकड़ते हैं हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने 11 को पकड़ा भैया। तो आपने दिखाया कि 11 कैपिटल ए, 11 बिलोंग टू कैपिटल ए। 11 बिलोंग करता है किसमें? सेट ये में, समुच्चय ये में। तो अब यहाँ पे अगर 11 बिलोंग करना शुरू कर दे इस रिलेशन में जो बना है तो रिफ्लेक्सिव है। तो आपने देखा कि 11 बिलोंग कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है भैया आपका। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, कोई भी बहुत अच्छा हो, लेकिन हमको आपको गलती ढूंढना जब शुरू करते हैं तो अगर गलती कहीं से भी मिल जाए तो समझ लो वो बुरा है। इसी तरह ये होता है, हमें ये नहीं ढूंढना है कि अच्छाई इसके अंदर क्या है, हमें सबसे पहले ढूंढना है कि इसके अंदर बुराई क्या है। जैसे आपने ये लिया, 11 को लिया आपने तो देखा 11 बिलोंग कर रहा है, चलिए ठीक है। दूसरा लिया आपने, मान लो 12 बिलोंग टू कैपिटल ए, 12 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। तो अब देखिए 12 बिलोंग कर रहा है, तो आपने देखा कि 12 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। 12 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अच्छाई है। अगला देखिए 15 आपका है, 15 बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक। अब आप देखिए कि 15 बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपने कहा हाँ कर रहा है, ये देखो तो क्या मतलब सब अच्छे में अच्छाई है भाई। और सब अच्छाई ही जब है तो इसका मतलब वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो इसे लिखेंगे देन या इट्स, देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई बात समझ में? आर क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई बात समझ में ना सभी के? किसी को दिक्कत तो है नहीं भैया? अभी तो सब अच्छाई ही अच्छाई मिल रहा है ना, अब थोड़ा सा बुराई को ढूंढना शुरू करते हैं। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग बुराई को ढूंढना शुरू करते हैं। देखो भाई, जैसे एक एग्जाम्पल और आपने ले लिया, एक सेट दिया गया है आर, सॉरी ये एक सेट दिया गया है ये, इसमें आपने मेंबर ले लिया 1 2 3, ये मेंबर आपने ले लिया और इसके इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। वह रिलेशन कह रहा है 1 कामा 1, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 3, बस इतने ये डिफाइन कर दिया गया। अब देखिए भाई, अब यहां हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जब हम चेक करेंगे यानी स्वातुल्य, हिंदी बहुत कठिन लग रहा है भाई, स्वातुल्य संबंध, या फिर इसका नाम एक और होता है स्वासम संबंध। तो हिंदी थोड़ा कठिन है, इंग्लिश में देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जब आप चेक करेंगे तो पहली कंडीशन आपको पता है कि पहले सेट का पहला नंबर उठाएंगे, यानी 1 को आपने देखा और ये कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, अच्छी बात है। तो 1 कामा 1 भी कैपिटल आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ये तो मिल गया भाई, ये देखो यहां मिल रहा है। दूसरा आपने देखा 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और 2 कामा 2 बिलोंग करना चाहिए कैपिटल आर में, तो ये भी मिल रहा है, अच्छी बात है। तीसरा देखा जाए,
तीसरा इधर नहीं दिखाई देगा, इधर देख लिया जाए। तीसरा इधर देखा जाए, जैसे आपने कहा लेट 3 बिलोंग टू कैपिटल ए, 3 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो 3,3 बिलोंग करना चाहिए कैपिटल आर में। अब यहाँ 3,3 कहीं है ही नहीं, 3,3 जो है वो कहीं है ही नहीं, कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए देखिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 3,3 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है 3,3, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया। इसे लिखेंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो भी लेना चाहिए वो आप लेकर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव में किसी को दिक्कत तो है नहीं भाई? बताइए। देखिए, प्रत्येक एलिमेंट जो होना चाहिए उसका खुद से संबंध होना चाहिए। जैसे यहाँ एक आपने लिया तो एक का एक से आपको संबंध में मिलना चाहिए, 2 लिया तो 2 का 2 से मिलना चाहिए, 3 आपका दिया गया है तो 3 का 3 से मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे कहानी को पलटने के लिए केवल एक गलती काफी। अगर एक गलती आप ढूंढ लेंगे तो समझ लीजिए पूरा काम आपका बन गया। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अगला आपका है सिमेट्रिक। जी, तो कहाँ है भैया इसमें रिलेशन में आपके कहाँ दिया है? ठीक, इसीलिए तो हमने बनाया, इसीलिए हमने इस तरह, इसीलिए हमने आपको ये बना के दिखा दिया। हम बना सकते हैं, बना सकते हो तो कार्टेशियन जैसा क्वेश्चन आपका कहेगा कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन बनाना है, वो कंडीशन कहेगा। ठीक, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को सभी को लेके बना दिया आपको दिखाने के लिए कि देखिए 11-11 भी है, 12-12 भी है, 15-15 भी है। तो अभी आपने सीधे सीधे कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था। इसी तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके कि रिफ्लेक्सिव हैं या रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मान लो कि आपको 2 मिल रहे हैं, 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 नहीं मिल रहा है, तो वह रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन और हम दिखाते हैं आपको, एक कंडीशन वाला लेके दिखाते हैं, एक कंडीशन वाला लेके दिखाते हैं आपको। इसी में देखिएगा एक एग्जांपल। भाई यही 3 आपके 4 रिलेशन ऐसे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही आते हैं, तो उनको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई कंडीशन का क्वेश्चन ले लें। चलिए एक लेते हैं, मान लो कोई अपने मन से ले लो यार एग्जाम्पल। जैसे एक सेट ए दिया है,
ये में आपने ले लिया 1 2 3, ये आपने ले लिया। एक सेट आपका बी दिया गया है, एक सेट आपका बी दिया गया है, उस बी में आपने ले लिया 4 6 8 10, ये आपने ले लिया। कोई दिक्कत तो है नहीं भैया, ये आपने ले लिया। अच्छा चलिए, और रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, सब उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए? इसमें 3 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। अब एक रिलेशन आपको डिफाइन किया गया, रिलेशन कहा जा रहा है कि ये कामा बी या यक्स कामा वाई, लिखो दे दिया गया यक्स कामा वाई, ये रिलेशन है आपका। सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए और वाई बिलोंग टू कैपिटल बी, ये दिखाया गया। जबकि कंडीशन दिया है, ये आपको एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू, यहां कंडीशन लिख दें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और जबकि x बिलोंग टू कैपिटल ए और y बिलोंग टू कैपिटल बी, यह रिलेशन आपका दिया है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अब आपको बनाना है। तो अब देखिए भैया, जब इस रिलेशन को आप बनाएंगे तो रिलेशन को पहले डिफाइन कीजिए, क्योंकि जब जिन क्वेश्चन को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान अब के लिए है, क्योंकि उसके द्वारा आप क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आर का वैल्यू देखिए, रिलेशन बनाते हैं। यहां अगर यक्स कहां का मेंबर है? पहले सेट का। तो पहले सेट का पहला मेंबर कितना दिया है भैया? 1 दिया है। अगर यहां 1 लेंगे और यहां 1 रखिए तो यहां 3 आएगा। यहां 1 लेंगे, 1 यहां रखिए तो 3 आएगा, 2 और 1 3 आएगा ना। दूसरा देखिए, अगर 2 रखिए यहां पे तो ये 4 आएगा, आएगा ना। 2 रखेंगे तो 4 आएगा। अब उसके बाद में जब 3 रखेंगे तो 5 आएगा। बस इतने तो बन सकता है, ठीक। अब देखिए, यह आपका जो रिलेशन बन के तैयार हुआ, इस रिलेशन में आप देखिए भैया 1, 3, 1 किसका एलिमेंट है? पहले सेट का, यानी सेट ए का, और 3 किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट बी का। तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा, ये इसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा। फिर आपने देखा 2, तो 2 तो पहले सेट का है और 4 दूसरे सेट का है, ये दूसरे सेट में 4 है ना, तो यह आएगा। फिर आपने देखा 3 इसका है और 5 इसका है, तो यह भी नहीं आएगा। पहले हमने सबको बना लिया, फिर उसके बाद में चेक करना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जो आपके रिलेशन में आ रहे हैं। तो ना ये 3 आया, ना 3, 5 आया, तो बचा जो वही आपका रिलेशन बना, यानी 2, 4 आपका रिलेशन बन गया। आई बात समझ में? देखिएगा यहीं पे डिस्टरबेंस है भैया। 1 आपने जब x का मान लिया तो y का मान 3 आया, और y है कहां का? b का। y जो आपका है वो b का है। देखो यहां लिखा है ना, y बिलोंग टू कैपिटल b। y का जो मान आएगा वह सेट b में बिलोंग करना चाहिए। जो y का मान आएगा वो जो आपका सेट बी वाला सेट दिया है, दूसरा सेट दिया है, उस सेट में उस एलिमेंट को रहना चाहिए। तो अब यहां देखो है ही नहीं 3, तो ये आपका खत्म हो गया। फिर आपने 2 लिया, जब x का मान आपने 2 लिया
तो यहाँ y2 + 2 बराबर 4, यानी y का मान कितना आया, 4 आया। अब यहाँ दूसरे सेट में देखिए कि 4 है या नहीं है, तो दूसरे सेट में आपका 4 दिया गया था, तो इसको ऐसे छोड़ दिए। आगे बढ़े आप, पहले सेट का ये मेंबर लिया आपने 3, तो 3 को जब आपने यहाँ x के जगह पर रखा, यानी x का मान 3 लिया आपने, तो 3 को जब x के जगह पर रखा तो y का मान 3 और 2 5 आ गया। अब 5 देखिए कि यहाँ है या नहीं है, तो 5 यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं है। अगर 5 होता तब तो उसको रखे रहते, लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब हमें केवल और केवल एक कंडीशन मिला 2,4, बाकी 1,3 भी इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा और 3,5 भी इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ये और बी सेट के अकॉर्डिंग। तो ये रिलेशन आपके बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए बताइए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है अनवारू, रिफ्लेक्सिव है? शरद बाबू तुम बताओ। चलो दिलीप जी बताएंगे, दिलीप कुमार तुम बताओ भैया, ये क्या रिफ्लेक्सिव है? 2,4 है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है आपका, ये बताइए, रिफ्लेक्सिव है? अरे रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या है कि कोई सेट आपका दिया गया है और उस सेट का एक अवयव स्वयं से संबंधित हो, खुद से संबंधित हो, प्रत्येक एलिमेंट आपका खुद से संबंधित हो, तभी वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां देखिए, अगर एक को लिया जाए पहले सेट का, एक को अगर लेते हैं तो 1,1 आपके रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। 2 को लिया जाए तो 2,2 होना चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्योंकि अब दिखाई, देखिए ऐसे सीधे सीधे हम लोग दिखा सकते हैं कि लेट या एक बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, पहले सेट के ऊपर ही बात करेंगे, और 1,1 ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, तो ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए हमने आपसे कहा है कि आप कुछ मत ढूंढिए, केवल एक कमी ढूंढिए, एक कमी अगर आपको मिल जाए तो आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए क्वेश्चन पलट गया। केवल आप एक कमी को ढूंढिए, ज्यादा नहीं, केवल एक कमी को ढूंढिए कि अगर एक कमी मिल जाती है तो हम वहीं पे लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे यहां देखिए, एक कमी हमें मिल गई, बाकी को हमें चेक करना ही नहीं पड़ा। एक कमी हमें मिली कि एक जो है वो पहले सेट में बिलोंग कर रहा है, एक पहले सेट में जब बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमें 1,1 एक का खुद से संबंध होना चाहिए। 1,1 आपका क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आपने देखा कि इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जो हम चाह रहे थे वो तो मिल ही गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया। आई बात समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया। ठीक, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और करवाते हैं, जब आपका बिल्कुल तैयार रहे, कोई दिक्कत ना रहे। चलिए देखा जाए। हो गया, चलिए
आगे एक और रिलेशन छोटा सा लेते हैं। अभी देखिएगा आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक कहना शुरू कर देंगे, हाँ आप तो आ गए, आप तो कर ले जाएंगे। देखिए जैसे एक रिलेशन कोई आपका दिया, एग्जाम्पल ये हम रखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से बना सकते हैं। ये इक्वल टू मान लो ले लिया आपने 1 2, छोटा सा लिए हैं, और b इक्वल टू दिया है आपका 4 8 6, ठीक, 4 8 6, या फिर केवल आप ले लीजिए 11 12, ये ले लेते हैं, ठीक। अब रिलेशन जो आपका डिफाइन किया गया वो कह रहा है कि x कामा y सच दैट y इक्वल टू, चलो लिख देते हैं 6x, और x बिलोंग टू कैपिटल ए, y बिलोंग टू कैपिटल बी, ठीक। ये बन के तैयार हो गया हम लोगों का। अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं भैया। देखो रिलेशन को सबसे पहले बनाइए आप। x कह रहा है कि x जो है वो मेंबर ये का, पहले सेट का मेंबर x है और दूसरे सेट का मेंबर y है। तो अब यहाँ उठाइए, सबसे पहले 1 को आपने उठाया, अगर यहाँ 1 रखा तो हो जाएगा y इक्वल टू 6, यानी 1 कामा 6 से आ जाएगा। दूसरा आपने उठाया, अगर 2 को आपने उठाया तो 2 को जैसे आप लेते हैं तुरंत 2 छक 12, ये मिल गया। बस इतना ही तो बनेगा, इसके अलावा। हाँ अब ये देखो 6 आपका दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये खत्म। लेकिन 2 पहले सेट में बिलोंग कर रहा है, 12 दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन आपका मिल गया 2 कामा 12, ये मिल गया रिलेशन, ठीक। अब ये वैसे दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो चाहे आप लिखिए, इसे लिख दीजिए कि 1 बिलोंग टू कैपिटल ए, 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइएगा ये बात समझ में? रिफ्लेक्सिव में किसी को दिक्कत है भैया? देखिए जितने आप क्वेश्चन तरह तरह के, अभी कोई इतने नहीं है, बहुते क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अनेकों प्रकार के कोई सेट दिए रहेंगे, रियल नंबर के सेट दिए रहेंगे, नेचुरल नंबर के सेट दिए रहेंगे, इंटीजर दिए रहेंगे, क्यूब में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। लेकिन यह सब के सब जो क्वेश्चन है, जब रिलेशन के फुल टाइप हम पढ़ लेंगे, जैसे आपका अभी इंटर का पहला स्टार्टर टाइप है, सवाल पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव के। अब उसके बाद में दूसरा जो आपका आएगा वो सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित संबंध। सिमेट्रिक के बारे में आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में जो हम लोग थोड़ा बहुत सर्किल वर्किल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपको सिमेट्रिक थोड़ा सा दिखाया था। सिमेट्रिक का मतलब भी आप लगभग कुछ जानते हो। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, है ना? सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा। फिर उसके बाद में अगला हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव। अगला हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। संक्रामक बहुत आसान। संक्रामक का मतलब जैसे अब आप समझिए कि आपके पास आप 2 लोग दोस्त हैं और कोई तीसरा आपके मित्र का दोस्त है, ठीक। तो अगर वो तीसरा आपका भी मित्र बन जाए, आपका भी दोस्त बन जाए, तो आप तीनों लोग मिलकर संक्रामक हो गए। और अगर उससे दोस्ती आपकी नहीं हुई, ठीक, तब आप संक्रामक नहीं हुए, ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो ये 3 स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक चौथी कंडीशन आपको मिलती है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस ये तीसरी अगली कंडीशन मिलती है, इक्विवेलेंस। जब वह आपका रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, यानी तीनों स्थितियां जहां पे बिलोंग करती हैं, तो वह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आई बात समझ में? बताइएगा।